हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सौर मंडल। तो आइए देखते हैं सौर मंडल क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि सौर मंडल क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु तथा उल्कापिंड के समूह को सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड के समूह को सौर मंडल कहा जाता है। ठीक, तो उसके बाद जान लेते हैं कि सूर्य क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि सूर्य है क्या। तो सूर्य एक गैस का गोला है। सूर्य एक गैस का गोला है जो कि सभी ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु इन सभी का केंद्र बिंदु है। यानी कि इसके चारों ओर सभी ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड चक्कर लगाते हैं। देखो, यह एक गैस का गोला है तो इसमें से कुछ गैसें अवश्य पाई जाती होंगी, जिनमें से देखो हाइड्रोजन, जिनमें से हाइड्रोजन जो है वो 71% पाई जाती है। फिर हीलियम जो कि 26.5% पाई जाती है और 2.5% जो होती हैं अदर गैसें होती हैं। अदर गैसें 2.5% पाई जाती हैं। हमारे सूर्य में 71% हाइड्रोजन पाई जाती है, हीलियम 26.5% पाई जाती है और अदर गैसें जो हैं 2.5% पाई जाती हैं। फिर सूर्य जो है यह बहुत ही ऊर्जा निकालता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूर्य से बहुत ही ऊर्जा निकलती है। तो यह ऊर्जा कैसे निकलती है इसके विषय में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर के एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलकर के किसी दूसरे परमाणु का निर्माण करते हैं तो उसे हम नाभिकीय संलयन, उस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें से दो हाइड्रोजन के अणु मिलकर के एक हीलियम अणु का निर्माण करते हैं। तो इसमें से कौन सी अभिक्रिया हो रही है, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जब होती है तो बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, बहुत सारी ऊर्जा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा हाइड्रोजन बम और परमाणु बम। जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। जब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है तो बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, बहुत तगड़ा विस्फोट होता है, बहुत बड़ा विस्फोट होता है। और जो होता है परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन जब अभिक्रिया होती है तो उसमें भी ऊर्जा निकलती है, लेकिन उतनी ऊर्जा नहीं निकलती है जितनी की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में निकलती है। तो वो भी विस्फोट करता है लेकिन उतना नहीं कर पाता जितना कि हाइड्रोजन बम करता है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम होता है उसमें से कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। तो आप लोग जान ही गए हैं कि हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन। तो देखते हैं ऊर्जा इसमें से कैसे निकलती है। दो हाइड्रोजन के अणु मिलकर के एक हीलियम अणु का निर्माण करते हैं जिससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। ठीक, फिर उसके बाद देख लेते हैं कि सूर्य का तापमान कितना होता है। सूर्य का जो केंद्र का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, इसके केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, और जो इसकी सतह जिसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं, इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और इसमें सूर्य में से धब्बा पाया जाता है कुछ, जिन्हें सूर्य कलंक के नाम से जाना जाता है। सूर्य में कुछ धब्बे पाए जाते हैं जिन्हें सूर्य कलंक के नाम से जाना जाता है। तो इन सूर्य कलंक जो होता है इनका तापमान होता है 4500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, इसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तथा सूर्य कलंक का तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस। अब इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, सूर्य से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। देखो, आप लोगों ने सुना होगा उपसौर तथा अपसौर। उपसौर और अपसौर की घटनाएं जान लेते हैं। ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्ताकार इस प्रकार से, तो यहाँ पर मान लो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक, और यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, देखो यहाँ पर, ठीक। तो क्या होता है, जब ये मान लो पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, और ये क्या है, सूर्य है। हमारी पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक, तो कभी वो क्या होती है, सूर्य से बहुत दूर चली जाती है और कभी पास आ जाती है। जब सूर्य के बिल्कुल पास आ जाती है तो उस घटना को हम कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, उपसौर। और जब दूर निकल जाती है तो उस घटना को हम कहते हैं अपसौर। उस घटना को अपसौर कहते हैं, ठीक।
क्या, जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिकतम हो जाती है तो उस घटना को अपसौर कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी निकटतम हो जाती है, बहुत ही नजदीक हो जाती है, तो उसे हम उपसौर की घटना कहते हैं। अब इन्हें याद कैसे रखें? देखो, उप प्रधानमंत्री जैसे होता है, उपराष्ट्रपति होता है, उप प्रधान होता है, ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं। छोटे का मतलब कम। देखो, अब कम दूरी है तो ये छोटा हो गया, उप लगा दिए इसमें। अब का मतलब होता है बड़ा। आपका मतलब बड़ा, तो क्या हो गया? जब दूरी अधिक है तो अपसौर की घटना हो गई। अब ये कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को होती है उपसौर की घटना, और 4 जुलाई को होती है अपसौर की घटना। 3 जनवरी को उपसौर की घटना और 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। ये याद रखने योग्य पॉइंट है कि अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को, और उपसौर की घटना 3 जनवरी को। बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हुए क्रम में हम जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे पड़ते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, देखो ये हमारा सूर्य हो गया। अब सूर्य के चारों ओर क्या है? दीर्घवृत्ताकार में सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी के विषय में जान लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी मान लो चक्कर लगा रही है। अब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। मान लो ऐसे चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। ये क्या हुआ? हमारा सूर्य हो गया। और ये क्या हुई? पृथ्वी। और ये चंद्रमा। देखो, जब इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, जब ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं, ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो ग्रहण पड़ते हैं। सूर्य ग्रहण होता है या तो फिर चंद्र ग्रहण होता है। ये कब होते हैं आइए जान लेते हैं। देखो, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लो सूर्य हुआ, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और ये हमारी क्या हो गई? पृथ्वी हो गई। और यहाँ पर क्या आ गया? चंद्रमा। ये हुआ सूर्य, और ये चंद्रमा, और ये पृथ्वी। देखो, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। देखो, अब इसमें से इसको याद कैसे रखते हैं? अब ये जान लेते हैं कि इनको याद कैसे रखते हैं। देखो, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो सूर्य तो किनारे होगा ही। ठीक, तो ये तो याद ही है आपको, सूर्य किनारे होगा ही। ठीक, अब घटनाएं क्या होती है? चंद्र ग्रहण होती है और सूर्य ग्रहण। देखो, जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा किनारे होता है। चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा किनारे। देखो, चंद्रमा किनारे है तो क्या हो गया? चंद्र ग्रहण। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो गया। जब सूर्य ग्रहण होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। यानी कि ये बदल जाते हैं, ये दोनों आपस में बदल जाते हैं। एक को याद कर लो तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। चंद्र ग्रहण को याद कर लो कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, यानी चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा किनारे होता है और सूर्य तो किनारे होगा ही। इतना याद कर लो तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, आइए सूर्य से जुड़े हुए कुछ और तथ्य जान लेते हैं। जैसे कि सूर्य की आयु कितनी है? हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि सूर्य की आयु कितनी है। तो इसकी एज जो है, इसकी एज 5 मिलियन वर्ष है। 5 मिलियन वर्ष बाद हमारे सूर्य की हाइड्रोजन गैस जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। जब हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाएगी तो फिर सूर्य की आयु खत्म, यानी सूर्य खत्म हो जाएगा। सूर्य जो है ऊर्जा देना बंद कर देगा। तो सूर्य की आयु कितनी है? 5 मिलियन वर्ष। ठीक, तो आगे देख लेते हैं। और अब देखो, इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं आगे बुध। सभी ग्रहों को पढ़ लेते हैं, इनके ग्रहों के क्रम को याद रख लेते हैं, इनका क्रम क्या है। देखो, पहले कौन सा ग्रह है? ये बुध है, फिर शुक्र, बुध शुक्र, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर ये जो हमारे हैं क्या, क्षुद्र ग्रह है। ये पट्टी जो दिख रही है क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है ये। फिर बृहस्पति, ये क्या है? बृहस्पति है, बृहस्पति। शनि हो गया, फिर उसके बाद अरुण हो गया ये, और ये वरुण हो गया। इनका क्रम याद कर लेते हैं। देखो कैसे याद करते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। जो 4 ग्रह हैं क्षुद्र ग्रहों के बाईं ओर, इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। कौन कौन से? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इन्हें हम आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव, यानी कि पृथ्वी की ओर है तो पार्थिव ग्रह कहते हैं। और ये बाहर हैं बृहस्पति शनि अरुण वरुण, तो इन्हें हम क्या, ब्राह ग्रह कहते हैं, यानी ब्राह बाहरी ग्रह कहते हैं, या फिर बृहस्पति ग्रह कहते हैं, बृहस्पति ग्रह कहते हैं।
ठीक, इतना समझ गए हैं। ये क्या है, आंतरिक ग्रह, और ये जो है बाहरी ग्रह है। ठीक, अब जान लेते हैं आगे चल करके बुध की विशेषताएं। बुध, देखो बुध क्या है, बढ़ते हुए क्रम यानी सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। आपको दिख रहा है ना, नंबर 1 पॉइंट क्या है, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। जब नजदीक है, जब ये नजदीक है तो क्या होता है, इसमें से सूर्य की किरणें डायरेक्ट जाती हैं, बहुत जल्दी पहुंचती हैं, बहुत जल्दी पहुंचेंगी और बहुत ज्यादा ऊर्जा पहुंचेगी। यानी क्या, ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। कहने का मतलब ये बहुत ही गर्म होता है, दिन में बहुत ही ज्यादा गर्म होता है और रातें उतनी ही ठंडी होती हैं। दिन में इसका तापमान करीब 500-600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और रात में 173 डिग्री सेल्सियस माइनस में हो जाता है। यानी अगर हम लोग इसमें पहुंच जाए तो दिन में क्या हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, अगर रात में पहुंचे तो जम जाएंगे। ठीक, तो बुध से बस इतना ही जान लेते हैं कि इसमें क्या, रातें अति बर्फीली होती हैं और दिन अत्यधिक गर्म होता है। ये सूर्य से नजदीक है, इसलिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब जान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो देखो, सूर्य की किरणें जब इसमें जाती हैं, सूर्य की किरणें जब बुध पर पड़ती हैं तो उसमें क्या होता है, विद्युत होती है, विद्युत उत्पन्न होता है। क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है, जिससे उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक्स किरणें जब जाती हैं तो उससे चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद फिर जान लेते हैं शुक्र। शुक्र क्या है, देखो शुक्र जो है दूसरा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में दूसरा, सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में शुक्र दूसरा ग्रह है। ठीक, इस पर भी कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है। बुध पर कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है और इस पर भी कोई उपग्रह नहीं पाया जाता है। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। कौन कौन से, बुध और शुक्र। इतना याद रखना कि इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, रातें अति बर्फीली होती हैं और दिन अत्यधिक गर्म होता है। ठीक, फिर देख लेते हैं शुक्र क्या है। शुक्र जो है, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। नंबर 1 क्या है, पृथ्वी की बहन, और नंबर 2 भोर का तारा कहा जाता है। इसे भोर का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है और पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है इसे। और क्या होता है इसमें से, यह सबसे गर्म, जो शुक्र है सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन सा होगा, शुक्र होगा। पृथ्वी की बहन कौन है, शुक्र है। भगनी कौन सी है, शुक्र है। या फिर भोर का तारा, फिर या सांझ का तारा कौन सा है, शुक्र है। और इसके एक महत्वपूर्ण गुण है कि ये क्या होता है, दक्षिणावर्त। यह जो है दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है, सभी ग्रहों के विपरीत गति करता है। जो ये शुक्र है सभी ग्रहों के विपरीत यानी दक्षिणावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो दक्षिणावर्त, यानी कि पश्चिम, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। बस इसमें से इतना याद रखना, किसे, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी, भोर का तारा, सांझ का तारा सबसे गर्म ग्रह है और ये सभी से विपरीत गति का, सभी ग्रहों के उल्टा गति करता है, यानी दक्षिणावर्त गति करता है। उसके बाद जान लेते हैं पृथ्वी। पृथ्वी में क्या जान लेते हैं, पृथ्वी में देखो, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जल पाया जाता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जल पाया जाता है और जहां पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जल पाया जाता है और जीवन पाया जाता है। जल पाए जाने के कारण, जल के पाए जाने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और इसके उपग्रह, इससे बस इतना याद रखना, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। इसका एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बस पृथ्वी से हमें इतना ही याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए मंगल को देखते हैं। मंगल ग्रह, जो मंगल ग्रह होता है इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को, ये जो मंगल ग्रह है इसे लाल ग्रह कहा जाता है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। और इसके 2 उपग्रह पाए जाते हैं। इसमें से 2 उपग्रह पाए जाते हैं। कौन कौन से उपग्रह, फिबोस तथा डिमोस। इसमें से 2 उपग्रह फिबोस तथा डिमोस, 2 उपग्रह पाए जाते हैं।
ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मंगल के उपग्रह बताइए कौन कौन से हैं, फीबोस तथा डिबोस। और इसमें से क्या, ये लाल ग्रह, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। और इसमें से पर्वत पाया जाता है जो कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल पे पाया जाता है, उससे कहते हैं निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया कहा जाता है। और इसकी विशेषता ओलंपिया, और इसमें से ये क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है। इसमें से ज्वालामुखी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जिसे ओलिपस मेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओलिपस मेसी। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इससे हमें क्या याद रखना, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके दो उपग्रह हैं, कौन कौन से, फीबोस तथा डिमोस हैं। इस पर सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत पाया जाता है जिसे कहते हैं निक्स ओलंपिया, और सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है जिसे कहते हैं ओलिपस मेसी। बस इतना ही याद रखना है। फिर उसके बाद मंगल ग्रहों के बाद क्षुद्र ग्रह है। यहाँ पर छोटे छोटे ग्रहों की पट्टी है, छोटे छोटे ग्रहों की पट्टी है जिन्हें हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। उसके बाद इससे कुछ भी नहीं याद रखना, बस इतना याद रखो कि यहाँ पर क्षुद्र ग्रह होते हैं छोटे छोटे, इससे क्वेश्चन ना के बराबर बनते हैं, बनते ही नहीं है। फिर आगे देख लेते हैं बृहस्पति। बृहस्पति क्या है, यह सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका एक सौर मंडल का सबसे बड़ा, देखो ये क्या है बृहस्पति, देखो क्या है, बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी इसी के पास पाया जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी बृहस्पति के पास पाया जाता है। कौन सा है वो, गैनीमीड। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड है। वो किसके पास पाया जाता है, किसका उपग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि गैनीमीड जो है वो किसका उपग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह है। बस इससे दो ही याद रखना है पॉइंट कि ये क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है और गैनीमीड इसका उपग्रह है। फिर उसके बाद देख लेते हैं शनि। उसके बाद आगे बढ़ते क्रम में जान लेते हैं शनि। शनि जो होता है इसमें वलय पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वलय। अब इसमें वलय, वलय का मतलब होता है छल्ले टाइप में, इसमें क्या ऐसे वलय पाए जाते हैं। शनि ग्रह जो है इसमें से वलय पाए जाते हैं, और इसके दो उपग्रह हैं, इसके दो उपग्रह हैं। दो उपग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, टाइटन एक तो, टाइटन, टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। जो शनि का सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। इसे हम याद रखते हैं। इससे बस दो ही पॉइंट याद रखते हैं कि शनि में क्या वलय पाए जाते हैं, वलय, गैस के वलय, गैस के छल्ले पाए जाते हैं। और इसका एक मुख्य उपग्रह टाइटन है, इसका एक मुख्य उपग्रह टाइटन है। फिर इसके बाद जान लेते हैं, देखो शनि के बाद अरुण को जान लेते हैं। देखो अरुण क्या है, अरुण के विषय में सबसे पहले तो जान लेते हैं अरुण की खोज किसने की। ये पूछा जाता है कि अरुण की खोज किसने की। अरुण की जो खोज की है वो विलियम हार्शेल ने की है। किसने, विलियम हार्शेल। अरुण की खोज विलियम हार्शेल ने की है। ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, ठीक, कि अरुण की खोज किसने की, विलियम हार्शेल ने की। फिर ये भी जो है दक्षिणावर्त गति करता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट था दूसरा, इसका दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी दक्षिणावर्त। अरुण जो है ये भी दक्षिणावर्त, किसकी तरह है, इधर शुक्र की तरह। देखो कैसे याद रखते हैं इनको, ये प्रारंभ से मान लो दूसरा है और ये अंत से दूसरा है, ये अंत से, ये दोनों क्या एक ही तरह गति, यानी दक्षिणावर्त ये भी गति करते हैं, समझे। और इसे लेटा हुआ, ये इतना लेटा, इसे क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, लेटा हुआ, ये लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इससे क्या याद रखना, अरुण जो है ये भी दक्षिणावर्त गति करता है। इसकी खोज विलियम हार्शेल ने की, और इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है। बस इतना ही अरुण से याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं वरुण। क्या जान लेते हैं, वरुण। वरुण, इसकी खोज गाले ने की, विलियम गाले, जोहान गाले, जोहान गाले ने वरुण की खोज की, और इसका रंग हरा है। नंबर दूसरा पॉइंट क्या जान लेते हैं, इसका जो रंग है वो हरा है। और तीसरा पॉइंट जान लेते हैं, इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, इसमें मीथेन गैस के बादल पाए जाते हैं, मीथेन
गैस के बादल पाए जाते हैं, इसमें से मीथेन गैस के बादल पाए जाते हैं। इससे बस इतने क्वेश्चन याद रखने हैं कि कौन से वरुण में क्या है, जो इसकी खोज जोहान गाले ने की, इसका रंग हरा होता है और इसमें मीथेन गैस के बादल पाए जाते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।